हिजरत के बाद मुसलमान मदीना में अमन से रहने लगे, लेकिन मक्का के कुरैश वाले चैन से नहीं बैठे। उन्होंने मुसलमानों की जमीनें छीन ली थी, माल लूट लिया था और अब वो मुसलमानों की बढ़ती ताकत से डरने लगे थे। इसी बीच एक बड़ा काफिला मक्का से शाम की तरफ जा रहा था। मुसलमानों ने सोचा कि वो इस काफिले को रोकेंगे, क्योंकि इसमें उनका छीना हुआ माल भी था। अबू सुफियान उस काफिले का मुखिया था। उसने खतरे को समझ लिया और मक्का में जाकर बड़ी फौज तैयार कर दी। करीब 1000 सिपाही, 100 घोड़े और बहुत सारा हथियार लेकर वो मुसलमानों से लड़ने आ पहुँचे। दूसरी तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 313 साथी थे। उनमें से कुछ के पास घोड़े थे, कुछ ऊंट, हथियार बहुत कम थे। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत दिखाई और कहा, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तुम सब्र करो, अल्लाह हमें कामयाब करेगा। जंग से पहले की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबू में खड़े होकर लंबे समय तक दुआ करते रहे, हाथ उठाकर कहते, या अल्लाह, आज अगर ये छोटी सी जमात हार गई तो फिर धरती पर कोई तेरा नाम लेने वाला न बचेगा। इतना रोए कि चादर कंधों से गिर गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने उठाकर चादर डाली और कहा, या अल्लाह के रसूल, अब काफी है, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। सुबह जंग शुरू हुई। कुरैश वाले अपने बड़े बड़े पहलवान लाए। मुसलमानों की तरफ से हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा मैदान में उतरे। उन्होंने बहादुरी से दुश्मन को मात दी। इसके बाद दोनों तरफ से तीर चले, तलवारें भिड़ी। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनके दिल मजबूत थे। कुरान में भी आया है कि अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा जो मुसलमानों की मदद कर रहे थे। बहुत से दुश्मनों को लगा कि उनके सामने कोई और फौज लड़ रही है, इससे उनकी हिम्मत टूट गई। कुछ ही घंटों में कुरैश की बड़ी फौज हार गई। उनके 70 लोग मारे गए, कई कैद किए गए। मुसलमानों को शानदार जीत मिली। यह जीत इस्लाम की पहली बड़ी जीत थी। इससे मुसलमानों का हौसला बढ़ा और दुनिया को समझ में आया कि मुसलमान चाहे थोड़े हो, लेकिन अल्लाह की मदद से बड़ी ताकत रखते हैं। ईमान और सब्र जीत तादाद से नहीं, ईमान से होती है। दुआ की ताकत। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर दुआ की, अल्लाह ने मदद भेजी। अल्लाह पर भरोसा। मुसलमानों ने हथियार कम होने के बावजूद भरोसा रखा और जीत हासिल की। सच की जीत, झूठा कितना भी ताकतवर हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।